नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो मध्यकालीन भारत में धार्मिक, सूफी, भक्ति, साहित्य एवं कला को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 181 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो पहला अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिन्हाज, सिराज, लेखकों के नाम और उनकी पुस्तकों के नाम। तो देख लेते हैं, आप भी अपना अनुमान लगाइए। तो सबसे पहले अमीर खुसरो, तुगलकनामा, इब्न बतूता, बहुत आसान है, रहला, मिन्हाज उस सिराज, तबकात नासरी, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही। सी करेक्ट आंसर है। 182 मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम है। दारा सिको, बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम है आपके दारा सिको। 183 कथन कारण मित्रों, तो कथन पढ़ता हूँ। कथन ए, सिख धर्मशाला वह स्थान था जहाँ सिख बैठते थे और अपने आप को ईश्वर की उपासना में लगाते थे। कथन आर, जब ठग सज्जन ने गुरु अर्जुन के सामने समर्पण किया तो एक धर्मशाला बनवाई। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सही उत्तर है आपका पहला कथन ए। क्या सही है? सिख धर्मशाला वह स्थान था जहाँ सिख बैठते थे और अपने आप को ईश्वर की उपासना में लगाते थे। तो ये बिल्कुल सही है और कथन आर आपका गलत है। वन 184 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम। गुलशन ए इब्राहिमी, तारीख फिरोज शाही, मुंतखब उत तवारीख, अकबर नामा। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर पे आते हैं। सही उत्तर है बी। तो देख लीजिए, गुलशन ए इब्राहिमी, मोहम्मद कलीम फरिश्ता, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, मुंतखब उत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी, अकबर नामा आपका अबुल फजल। नेक्स्ट 185 भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। तो जिस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की वो है आपके बी, बहाउद्दीन जकारिया। 186 किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की? कबीर, नानक, चैतन्य, नामदेव। तो जिस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की वो है आपके चैतन्य। 187 स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलाज मनुची मूल निवासी था मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, वेनिस का। तो स्टोरिया डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलाज मनुची आपके मूल निवासी था वेनिस का। 188 महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो महान कवि फिरदौसी जिसके दरबार की शोभा बढ़ाता था वह है आपका सुल्तान महमूद। 189 दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो ये देखिए, दिल्ली सल्तनत से हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया, बहराम शाह। तो दास राजाओं में सबसे महान जिसे माना जाता है वह है आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 190 विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली। तो विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद आपके जिस राज्य में स्थित है वह है ए, कर्नाटक। 191 महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में क्या सही नहीं है? पहला, रामदासियों का पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी। तो ये पहला ही कथन क्या है मित्रों? सही नहीं है। दूसरा, रामदासी पंथ पूरी तरह से ब्राह्मणों से मिलकर बना था। ये सही है। रामदासी मराठों से प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा जुड़े थे। क्या होगा मित्रों? तो ये भी कथन क्या सही है।
रामदासी खुले तौर पर शिवाजी का समर्थन करते थे, तो ये सही। नेक्स्ट, ये गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट 192, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की? दारा, मुराद, औरंगजेब, शाहजहां। तो जिसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की वो है आपके दारा। 193, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था? इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा, ऐबक द्वारा। तो दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आपके पूरा किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। 194, तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया गया बी, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 195, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था? सिकंदर शाह द्वारा, शेरशाह द्वारा, आदिला शाह द्वारा, अहमद शाह द्वारा। तो उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा। तुजू के बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थीं? 196, बाबर की, हुमायूं की, फिरदौसी की, गुलबदन बेगम की। तो तुजू के बाबरी मसनवी साहित्यिक कृतियाँ आपकी हैं इसकी बाबर की। 197, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है वो है आपका सी, शाहजहां। 198, नियम है कि कृपापात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रखकर और तब इसे धीरे धीरे उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में से अबुल फजल निम्नलिखित में से दंडवत प्रणाम की किस विधि की ओर इंगित करता है? तस्लीम, पैबोश, सिजदा, जमीन बोस। तो सही उत्तर है ये दंडवत प्रणाम की जिस विधि की ओर इंगित करता है वो है तस्लीम। 199, उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? राम, कृष्ण, ब्रह्मा। ए और बी दोनों। तो उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ आपका राम और कृष्ण। 200, रैदास के शिष्य थे? रामानंद के, दादू दयाल के, चैतन्य या नामदेव के? तो रैदास आपके शिष्य थे रामानंद के। नेक्स्ट 201, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया गया आपके शाहजहां के द्वारा। 202, मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा। तो मुगल काल में पहली इमारत जो पूर्णतः संगमरमर से बनी वो है एतमाउद्दौला का मकबरा। 203, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? शेरशाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी, अकबर। तो जिसने पटना नगर की स्थापना की वो है आपका शेरशाह। 204, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह, इस्लाम शाह। तो जिसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया वो है आपका सी, शेरशाह। 205, आगरा शहर का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, सिकंदर लोदी ने, शाहजहां ने। तो आगरा शहर का निर्माण आपके करवाया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। 206, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया है? किस काल को होगा मित्रों मकबरों का काल संबोधित किया है? इलबारी काल, खिलजी काल, तुगलक काल, सैयद एवं लोदी काल। तो कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने जिस काल को मकबरों का काल संबोधित किया वो है सैयद एवं लोदी काल।
207 दारा सिकों के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी में अनुवाद नहीं हुआ था? तो नहीं पे विशेष ध्यान। उपनिषदों का, भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का, भागवत पुराण का। तो दारा सिकों के प्रश्रय में जिस संस्कृत कृति का फारसी में अनुवाद नहीं हुआ था तो वो है आपका भगवत पुराण, जबकि उपनिषदों का, भगवत गीता का और योग वशिष्ठ का संस्कृत कृति का फारसी में अनुवाद हुआ था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, भगवत गीता का हुआ था, भगवत पुराण का नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा। गीता का हुआ, पुराण का नहीं हुआ। 208 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है तथा सही कूट का उत्तर भरना है मित्रों। तो खुलासत तवारीख अनुमान लगाइए मित्रों। तो ये हैं आपके सुजान राय। लुब उल तवारीख, तो ये आपके राय वृंदावन। फुतुहाते आलमगिरी, तो ये हैं आपके ईश्वरदास नागर। नुस्खा ए दिलकुशा, तो ये हैं आपके भीमसेन बुरहानपुरी। 209 गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम शाह लोदी, शहजादा मोहम्मद। तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला आपका सुल्तान था ए सिकंदर लोदी। 210 सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य। तो सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य आपके थे निम्बारकाचार्य। 211 वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, रामानंद। तो वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए वो हैं आपके डी रामानंद। 212 निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं? मनोहर, दौलत, केशवदास, बसावन। तो मुगल चित्रकारों में जो चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं वो हैं आपके, अनुमान लगाइए, ए बी सी, मनोहर, दौलत और केशवदास। 213 ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन जिसने प्रारंभ किया वो है आपका बलबन। 214 निम्नलिखित को सुमेल करना है मित्रों। एक तरफ वास्तुकला के उदाहरण, दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता। जामा मस्जिद, मोठ मस्जिद, झांझरी मस्जिद और हजार सितून महल कुव्वत उल इस्लाम। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। सी मतलब हम कह सकते हैं कि जामा मस्जिद आपका हुसैन शाह सरकी, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी, झांझरी मस्जिद इब्राहिम सरकी, हजार सितून महल आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और कुव्वत उल इस्लाम आपका अलाउद्दीन खिलजी। सीरीज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? अवध, वाराणसी, सहरसा, जौनपुर। तो सीरीज कह दिया था, क्षमा कीजिएगा। सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? अवध, वाराणसी, सहरसा, जौनपुर। तो सिराज ऑफ द ईस्ट जिस शहर को कहा जाता था वो है डी जौनपुर। 216 सुमेल करना है मित्रों। तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिरोजाबाद, खिजराबाद और उनके एक तरफ है, दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता। तो सही कोड का चयन करिए। सही उत्तर है आपका बी। देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए। तुगलकाबाद आपका गयासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद तुगलक, फिरोजाबाद आपका फिरोज तुगलक और खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी। 217 सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं? दादू दयाल, गुरु नानक, दयालदास, राम सिंह। तो सिख आंदोलन के अगुआ आपके कहे जाते हैं गुरु नानक। 218 दास बोध नामक पुस्तक लिखी
थी। तुकाराम ने, रामदास ने, एकनाथ और मलुकदास। तो दास बोध नामक पुस्तक आपकी लिखी गई थी रामदास के द्वारा। 219 अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? 1562, 63, 64 या फिर 1565 में। तो अकबर ने जजिया को आपके समाप्त किया सी 1564। 220 निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था? तो नहीं पे विशेष ध्यान। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, दिल्ली का किला। तो जिस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था वह है डी, जबकि आपके आगरे का, लाहौर का, इलाहाबाद का अकबर के द्वारा कराया गया था। तो मित्रों फोकस वहीं पे रहे जहाँ कराया गया था। नहीं वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है क्या हुआ था। आगरा, लाहौर, इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा निर्माण कराया गया। 221 नामदेव, चैतन्य, सूरदास, नानक। और दूसरी तरफ ये कहाँ के संत थे? तो देख लीजिए सही उत्तर, अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही उत्तर है आपका सी, कह सकते हैं नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य पश्चिम बंगाल, सूरदास उत्तर प्रदेश और गुरु नानक पंजाब। 222 खिजराबाद किस नगर का नाम था? चित्तौड़, अजमेर, अवध, दिल्ली। तो खिजराबाद आपके जिस शहर या जिस नगर का नाम था वो है आपका चित्तौड़। और इसकी एक कहानी इंटरेस्टिंग है मित्रों, देख लीजिए इसके पुत्र के नाम पे रखा गया। 223 हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे? श्रीकर्ण नंदी, मालाधर बसु, कविंद्र परमेश्वर विद्यापति। तो श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे आपके मालाधर बसु। 224 अमीर खुसरो बर्नी से कितने बड़े थे? 41 वर्ष, 32, 37 या 29 वर्ष। तो अमीर खुसरो बर्नी से आपके 32 वर्ष बड़े थे। 225 वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं? दुर्गा, गणपति, राम, विट्ठल। तो वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं आपके डी, विट्ठल। 226 शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था? आगरा, दिल्ली, बदायूं, लखनऊ। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म आपके हुआ था बदायूं में। 227 मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था? दादू दयाल, कबीर, मलुकदास, रैदास। तो मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया वो है दादू दयाल। 228 वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? मदुरै, मामल्लपुरम, सोमनाथपुर, श्रीरंगम। तो वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे वो है श्रीरंगम। 229 भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुज। तो आपका भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया आपके निम्बार्काचार्य द्वारा। 230 जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? बिशन दास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, आगा रजा। तो जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से जो एक प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था वो है आपका सी, उस्ताद मंसूर। 231 निम्नलिखित में से किसने तबकात-ए अकबरी की रचना की? बदायूनी, अब्बास खां शेरवानी, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल। तो जिसने तबकात-ए अकबरी की रचना की वो है आपके सी, निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट 232 निम्नलिखित में से किसको मदद-ए-मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? सरकारी अधिकारियों को, कलाकारों को, संतों और विद्वानों को, निर्धन व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों को। तो जिसको मदद-ए-मास अनुदान प्रदान किए जाते थे वो है संतों को और विद्वानों को। 233 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकों की रचना नहीं है? सिर्र-ए-अकबर, मजमुल बहरीन, समुद्र संगम, दारा बनामा। तो जो ग्रंथ दारा सिकों की रचना नहीं है, तो नहीं पे विशेष ध्यान मित्रों, वो डी है,
तो डी को आप उतना ज़्यादा याद नहीं रखिए, जो है उसको याद रखिए। तो जो ग्रंथ दारा सिकों की रचना थी, सिर्रे अकबर, मजमुल बहरीन और समुद्र संगम। तो ऐसे याद करेंगे तो मित्रों ये ज़्यादा उचित रहेगा। 234 सुलह कुल की धारणा आधारित थी, इस्लामी शरीयत पर, हिंदू धर्म पर, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर, उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो सुलह कुल की धारणा आधारित थी आपके वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। 235 अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। 1575 ईस्वी में, 1577, 1578, 1579। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला, सी 1578। 236 प्रेम वाटिका का रचनाकार था नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान। तो प्रेम वाटिका का रचनाकार आपके रसखान थे। 237 अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं अकबरनामा, आईने अकबरी, अकबरनामा, तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी, तोहफा-ए अकबरी। तो अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं अकबरनामा तथा आईने अकबरी। 238 कलीला व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पंचतंत्र, सुश्रुत संहिता। तो कलीला व दिमना जिस ग्रंथ के अरबी रूपांतर है वो है आपका पंचतंत्र। 39 मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम था बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट आपके थे जहांगीर। 240 लोधी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? मोठ की मस्जिद, लोधी गार्डन्स, शीश गुंबद, दादी का गुंबद। तो लोधी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना आपके हैं मोठ की मस्जिद। तो मित्रों ये आखिरी प्रश्न था। 60 प्रश्नों की एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ मित्रों रिवीजन के लिए, और ये सिर्फ रिवीजन है मित्रों। ये एक्सप्लेनेशन में स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। और मित्रों फिर मिलते हैं आगे की सीरीज़ में, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, और जल्द ही मैं आपको एक शुभ सूचना देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।